हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, गुजरात का द्वारका शहर वह स्थान है जहां 5 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई थी। जिस स्थान पर उनका निजी महल और हरिगृह था, वहां आज द्वारिकाधीश मंदिर है। इसलिए कृष्ण भक्तों की दृष्टि में यह एक महान तीर्थ स्थल है। दोस्तों, द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के 4 धाम में से एक है। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के जल में विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के डूबने के पीछे की क्या वजह थी, कैसे ये नगरी समुद्र में समा गई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का द्वारका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। द्वारका श्री कृष्ण की कर्म भूमि मानी जाती है, जिस पर उन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया। कुछ सालों के बाद महाभारत का युद्ध लड़ा गया और भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में हुआ था, पांडव और कौरव के बीच में। पांडवों ने ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए कौरवों के खिलाफ लड़ा था। कुरुक्षेत्र में लड़ी गई ये लड़ाई बहुत ही भयंकर थी। ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 से भी ये भयंकर लड़ाई थी और इस युद्ध में बहुत सारे योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई थी। और इसी युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और अपना विशाल रूप भी दिखाया था अर्जुन को। उस समय दिया हुआ गीता का उपदेश आज भी हमारे जीवन में बहुत काम आ रहा है। हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहिए, बस श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने की देर है। जैसे ही हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे, वैसे ही हमें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अगर आपके लाइफ में बहुत सारे सवाल हैं और आप डिप्रेस हैं, लो फील कर रहे हैं, तो एक बार श्रीमद् भगवत गीता जरूर पढ़ें। आपको एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी और आपके सारे प्रश्नों का जवाब भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई और कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पतिव्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे यदुवंशी कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी में समा गई। गांधारी द्वारा दिए गए इस श्राप की वजह से द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। दोस्तों, आपको बता दें, एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र देव ऋषि नारद कर्ण द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने की प्रयोजना से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में लेकर गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है। आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देखकर श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश हो जाएगा। इसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम जी ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण भगवान पर भी किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और वो देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम जाने के बाद कलयुग का आरंभ हुआ और आज हम कलयुग में जी रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और कमेंट में राधा कृष्णा भी लिखना ना भूलें। तो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।